सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज बहुत बड़ी बात, चिंतन की बात, समझ की बात और सोचना होगा। महावीर स्वामी के 25वें समय, अरे वो तो छोड़िए, यहाँ देख रहे हैं आप अंतरिक्ष पाशनाथ और पारस प्रभु का ये 29वां जन्म कल्याणक महोत्सव वर्ष चल रहा है और 28वां निर्वाण महोत्सव वर्ष चल रहा है। क्या सोच रहे होंगे पारस प्रभु? यही सोच रहे हैं, एक समय जब मैं इतना ऊपर था हवा में, जब मेरे नीचे से घुड़सवार निकल जाता था, आज जमीन से छू रहा हूं केवल तुम्हारे कुकर्मों के कारण। नहीं मन कर रहा कि मैं अंतरिक्ष में रहूं, अब तो जमीन पर धरा पर रहने में भी जगह नहीं मिलती है। आज शायद शिरपुर के पाशनाथ यही सोच रहे हैं। और फिर अंतरिक्ष पाशनाथ में एक बार फिर भाई भाई बस बंदूक लेके नहीं खड़े हैं, बाकी सब कुछ लड़े भिड़े हैं। यानी अंतरिक्ष पाशनाथ में केवल एक वेदी पर दोनों को 3-3 घंटे का 100 साल से समय मिल रहा है, ये सब जानते हैं। लेकिन अब क्या है, कब्जे करने की बाबत जो कहते हैं ना, और राजनीति में जो होता है, बस वहीं दूसरे की कुर्सी खींचकर अपनी तरफ खींचने की एक मशक्कत शुरू कर दी गई है। क्षेत्रपाल जी की इस वेदी पर पहले कब्जे करो। आज तो इनके सामने से अखंड दीपक जो चल रहा था, बरसों जल रहा है, दशकों से जल रहा है, उसको उठाकर फेंक दिया। आज सुबह की घटना आपको बता रहे हैं, आज ही सुबह की। किसी को कोई चेतावनी नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि कल और आज में जो घटनाक्रम हुआ है, अब में से अधिकांश लंबी खराटे लेके दिगंबर समाज सो रहा है। हाँ, क्या लिखा था में? ब्रह्मचारी तात्या भैया जी पर 3 बार हमले, मारो इनाम पाओ। यही पढ़ रहे थे अपना। सचमुच कौन है ब्रह्मचारी तात्या भैया? जो आचार्य श्री संघ से समर्पित हैं, वे सब जानते हैं। आचार्य श्री द्वारा जिन्होंने व्रत लिए हैं, पूरी तरह उन पर पूरी तरह अपने पूरा जीवन समर्पित करने वाले। शांति सुरक्षा समिति जो उनकी है, जिसमें 5000 लोग कार्यभार कर रहे हैं, मतलब उसके प्रचार प्रमुख हैं। समाज सुधारक कह सकते हैं आप उनके लिए। हथकरघा के अंदर पूरी तरह समर्पित रहते हैं। और क्या शिरपुर में चल हमारी 3-4 बारों से मिल चुकी, पूरी तरह समर्पण अपना गुरुवर के प्रति उनका था। नतमस्तक रहते थे उनके लिए, और आचार्य श्री वो उस पर हर बात पर विश्वास करते थे। ऐसे तात्या भैया जिनके साथ दिन में कल 3 बार हमले हुए, 3 बार कोशिश की गई उनके साथ, परिवार के साथ। यहां तक जैसे कहते हैं फतवा जारी कर दिया गया है कि इनको मारो और बख्शीश पाओ, इनाम पाओ। गिरेबान पकड़ा है, मारपीट भी कई जगह, नखूनों के खरोंच के झगड़ों के निशान भी आए हैं। कल अस्पताल से एडमिट है अभी भी इस समय। सोच सकते हैं आप, तात्या भैया से ही चैनल महालक्ष्मी ने बात करी जब वो अस्पताल में है आज, अभी कुछ समय पहले, तो उन्होंने बताया कि क्षेत्रपाल बाबा के सामने अखंड दीपक जो जब दर्शन करने को बंद थे दोनों समाजों को, तभी वे अखंड ज्योत थी वहां पर, और आज उसको उठाकर फेंक दिया गया कि हमारे सामने नहीं रहेगा। आज मंदिरों में इस तरीके से भाई भाई कर रहे हैं, आपको विश्वास हमारी बात पर कम होगा। तात्या भैया की मुख से जुबान सुनी, पहले उनसे सुन लीजिए। और गनीमत है कि कुछ कैमरों में वह दृश्य कैद हो गए, नहीं तो तात्या भैया पर झूठे आरोप लगा दिया कि एक वृद्ध मारपीट की, यह तक करके क्लास में शिकायत कर दी। गनीमत है पुलिस आगे झगड़े निपटा रही थी, वह देख रही कैसे हमले हो रहे हैं। जब लेट गए तो आवाज़ आप पे इसके अंदर रिकॉर्ड में बजेगी कि तात्या ने इसको छूना मत, छेड़ना मत, कुछ मत कहना, इसको चाहे मारने दो पर तुम से कुछ मत कहना, नहीं तो उल्टी शिकायत तुम्हारे पर दर्ज हो जाएगी। सुनिए जरा तात्या भाई से जो आज सुबह चैनल महालक्ष्मी से बात हुई। अभी ये क्या है, जो 3 घंटे का नियम है जी, वो केवल अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान जी एक प्रतिमा की, ओनली 1 आइडल, बिल्कुल ठीक है, इसके लिए है। और बाकी के 12 घंटे में कोई भी, उनका भी श्रावक हमारा भी श्रावक, किसी के दर्शन करने के लिए जा सकता है। बिल्कुल ठीक हमारे काल में इसमें तो हम कल दर्शन के लिए जा रहे थे। और दर्शन के लिए जाते समय रास्ते पर एक 80 साल के बुड्ढे को, वो दादा को हमें रोकने के लिए खड़ा कर दिया। हम जैसे ही मंदिर में आने लगे, वैसे तुरंत उसको ला करके उन्होंने बिठाया, तो जानबूझ करके बिठाया, मैं आ रहा हूँ ये देख करके। यानी झगड़े करना उनको था, तो झगड़े करने के लिए उन्होंने जानबूझकर वो दादा को, यानी बूढ़े दादा को इन्होंने धक्का मुक्की की, ये करके ऐसा करके केस बना के हमें लटकाना और उनके परिवार के द्वारा हमें पिटाना, ये उनकी चाल थी कल की पूरी। और ऐसा करके उन्होंने, फिर मैं अंदर गया तो अंदर जाते ही उस दादा ने मुझे एक झापड़ भी लगाया और मुझे खींची भी की उन्होंने ही। मैंने किसी को कुछ हाथ भी नहीं लगाया, उल्टा मेरे साथ जो हमारे थे उनको भी हमने बोला ये दादा को कुछ करना नहीं, किसी को अपन कुछ को मारना है, मुझे कितना मारते उनको मारने दो, ऐसा मुझे हमने स्पष्ट बोला था वो वीडियो में, आवाज भी
आ रही उसकी। जी जी। तो उसके बाद उनके दो हम आप हो गया, फिर हम अपने मंदिर में आकर के बैठे थे, अपने ऊपर के मंदिर में आकर के बैठे थे जी। उसके बाद आधा घंटे के बाद उनका वो निर्भय कोठारी करके उनका एक मैनेजर है श्वेतांबर का जी। वो कुछ लोगों को भड़का करके मुझे मारने के लिए वहां भेज दिया, फिर से अपने मंदिर में अच्छा। मारने के लिए। उसी समय पुलिस लोगों ने उनको तुरंत बाजू में हटाया, पुलिस ने ही हटाया। अच्छा। तो हमने किसी ने हटाया नहीं, पुलिस लोगों ने हटाया। गावंडे करके पुलिस वगैरह 2-3 पुलिस निरीक्षक थे वहाँ, वो तो उन्होंने उन लोगों को हटा दिया। फिर उसके बाद वो दादा के परिवार के घर में जा करके उन लोगों के परिवार लोगों को भड़काया। उसके बाद वो परिवार के लोगों को मारने के लिए मुझे भेज दिया। अच्छा। वो हाँ, वो भी आ गए, उनको भी पुलिस ने ही बाजू कर दिया। ऐसा सब इतना सारी घटना हो गया। अब इतने सारी घटनाओं के बाद ये 3-3 बार हमारे ऊपर ऐसा हमले का प्रयास करने के बाद थोड़ा सा हाइपर टेंशन होने के कारण थोड़ा सा बीपी और शुगर हमारा बढ़ गया था, और थोड़ा सा हमारे चेहरे पर भी थोड़ा सा बहुत, और हाथ में थोड़े से नाखून के खरोच वगैरह लगे थे। और वो आप एडमिट होने वाला हॉस्पिटल में गए थे, आप जिला अस्पताल में? हाँ, एडमिट है, हम अस्पताल में एडमिट है अभी ये वाशिम सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है अभी जी। हाँ, वहाँ के उसे स्थानीय इसको डॉक्टर को दिखाया उन्होंने पीसी में। अच्छा। तो पुलिस लोग ही लेके गए मुझे अस्पताल। तो उन्होंने दिखाया, तो उन्होंने वहाँ से रेफर बड़े हॉस्पिटल जिला अस्पताल में उन्होंने रेफर कर दिया वहाँ के डॉक्टर ने। तो इसलिए हम अब इधर वाशिम सिविल अस्पताल में अभी एडमिट है। आप पर जानबूझकर हमले क्यों गए? 3 बार कोशिश क्यों करी गई है? क्या साजिश है इसलिए उनकी? करना चाह रहे थे, उसका साजिश यही है कि हम इसके दिगंबर जैन समाज के प्रमुख होने के कारण अपन को एक बार हमारे ऊपर हमला हो गया तो पूरा दिगंबर जैन समाज के इसके ऊपर मनोबल पर प्रभाव पड़ेगा। उसी के कारण वो मुझे टारगेट करके चल रहे, और आगे भी ऐसे बहुत सारे प्रयास हो सकते हैं हमारे ऊपर। अभी भी हो सकते हैं? हाँ, अभी मतलब भी हो सकते हैं। उन्होंने बोला भी है और उन्होंने हमारे मारने के लिए बख्शिश भी रखा है। अच्छा। कर्मचारियों को, जो कर्मचारी हमें मारेगा उसको बख्शिश देने वाले हो। अच्छा, मतलब ये भी तक घोषणा कर रखी है उन्होंने? मतलब हाँ, यहाँ तक वो बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब मारने वाले को इनाम दे देंगे, मतलब वो? हाँ, इनाम दे देंगे मुझे मारने वाले को। मतलब ऐसी तक साजिश, मतलब दिगंबर समाज को डराने के लिए आपको निशाना बना दिया है। और आज उनके 3 घंटे के नियम में कोई दिगंबर जैन नहीं प्रवेश करे, इसलिए बहुत सारे लोगों को तो सब उन्होंने वहाँ जमा करके रखा है। अच्छा, मतलब डरा करके, मतलब कि कोई घुसी नहीं? डरा करके, मतलब किसी भी वेदी, बाकी किसी वेदी में जा ही नहीं पाए दिगंबर समाज? हाँ, जा नहीं पाए इसलिए। अच्छा, आज ऐसी घटनाक्रम कर दिया उन्होंने। और आज क्षेत्रपाल के सामने जो हमारे अखंड दीप का दीपक वगैरह था वो भी उन्होंने फेंक दिया है वहाँ से। दीपक फेंक दिया वहाँ से? हाँ, वहाँ से हटा दिया है, फेंक दिया है उन्होंने। अच्छा। हमारे 3 घंटे में ये दीपक नहीं रहेंगे इनके दिगंबरों के। अच्छा। वो जब मंदिर बनता 42 साल, उस समय भी वो दीपक वही था। हाँ, बिल्कुल था। हाँ, वो भी आज दीपक उन्होंने फेंक दिया है बाजू में। हमारे पास तो वह भी चित्र आ गए जो आप दिखा रहे हैं। आपको ये चित्र आपने कहीं और नहीं देखे होंगे, कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि दिगंबर समाज सो रहा है और श्वेतांबर समाज दिखा नहीं पाएगा। भाई कैसे लड़ रहे हैं आज, बहुत बंदर की तरह भी लड़ रहे हैं, तो कहेंगे गलत बोल पा रहे हैं। बंदर भी इतना नहीं लड़ पाएंगे जितने आज हमारे 2 भाई महावीर मिश्र। हाँ, ताते भाई दिख रहे हैं अभी, हल्की हल्की आवाज़ आ रही होंगी आपको। कह रहे जब मैं वापस वहाँ से झगड़ा निपटा के शांति से आया, घर पे आ गया, जब मंदिर में आया तो मंदिर में मार दी उस वृद्ध का परिवार जिसका बड़ा भाई दिगंबर समाज के काम कर रहा है, वह 200 रुपये के में कर, उसकी खुलासा करेंगे बाद में आपसे। पर देखिए, पूरा परिवार मारपीट के लिए, हमला करने के लिए यहाँ तक आ गया। आवाज़ हल्की हल्की सुन रहे हैं आप। ये कुछ ऐसे वीडियो से जो किस्मत से चैनल महालक्ष्मी पर आ गए, आवों तक पहुँचा दिए कि दूध का दूध और पानी का पानी, और कहते हैं नकाब उतार के सही बात को दिखा पाएँ आपको। कितने शांत बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ मत करना, आवाज़, पर उन पर जैसे हमले करने की जैसे साजिशें रची जा रही हैं। इस बारे हम थोड़ा और पहुँचे आगे, मालेगांव पहुँच गए, जहाँ एलक्ष्य सिद्धांत सागर जी महाराज वर्तमान में विराजमान हैं। उन पर बात पहुँच चुकी थी, वे समाज से इस बारे में चर्चा कर रहे थे। जब चल पहुँची थी, उन्होंने बताई कई बातें रोचक, हैरानगी वाली बात कि इस समय साजिश चल रही है कि मंदिर को कब्जा लिया जाए, या ये प्रतिमा तुम ले जाओ, मंदिर छोड़ दो, या मंदिर ये छोड़ दो, ले लो, प्रतिमाएं हमको दे दो। इस तरह से वाद विवाद चलने शुरू हुए हैं, और उनकी साजिश है कि दिगंबरों को मारो, इनाम पाओ। जो मारपीट नहीं करता है, जो नहीं करता है, उसको बाकायदा हटा दिया जाता है। यह तक उन्होंने बताया
कि ऐसी ऐसी साजिशें चल रही हैं। तात्या भैया को मार दोगे तो दिगंबरों की एंट्री अपने आप बंद हो जाएगी। कई बातों को उन्होंने खुलासे किए, सुनाते हैं जो चैनल मंच में से अलग श्री सिद्धांत सागर जी ने कहा। सुनिए जरा कान खोलकर। ये सब एक चाल है श्वेतांबरों की, और फंसाने के लिए दिगंबरों को, कि दिगंबरों को हरिजन केस में, महिला अभिनय के केस में, विनय भंग के केस में दिगंबरों को उलझाया जाए, ताकि दिगंबर ये छोड़ करके मंदिर चले जाए या उनका साथ में कोई कर्मचारी भी न रहे। क्योंकि एक हमारे अभी महेश जी पुजारी जी थे, उनके ऊपर पुलिस ने 4 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक 15 दिन के लिए उन्हें सरहद से बाहर रखने की आज्ञा दी थी। जबकि उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया। झगड़े ये करते हैं और हमारी रिपोर्ट उल्टी लिखवाते हैं। तो इस चीज से हम परेशान हो चुके हैं। और उनका कहना है परमहंस का कि जो भी मिले उनको मारो और यहाँ से भगाओ। साम दाम दंड भेद से बोले काम किया जाए, तो ये जो है ना दिगंबर लोग भग जाएंगे तो अपना श्वेतांबर मंदिर हो जाएगा। ये उनकी चाल है। तो इसके लिए हम आपस में बैठ के समझौता करें, क्या करते हैं? अब सामंजस्य रहे, प्रेम रहे, वात्सल्य रहे? प्रेम और वात्सल्य का दिखावा हो सकता है, लेकिन उनके अंदर से कभी भी समझौता करने की कोई भावना नहीं है। वो छल और कपट करके सिर्फ अपन को उलझाना चाहते हैं और समझौते के नाम पर अपने कुछ न कुछ छीन लेंगे। आज तात्या भाई से घटना क्या हुई महाराज जी? फिर ये तात्या भैया के साथ घटना ये हुई कि तात्या भैया जो है ना, जब उनको पता लगा कि ये माला डाल रहे हैं जबरदस्ती, उनके आते हुए कोई हटाएगा नहीं। जबकि अपने यहाँ ऐसा पुलिस वालों ने ऐसा प्रबंधन दिया कि भाई वो अगर माला डाल लें तो आप हटा दो और झगड़ा मत करो। अपन हटा देते थे अपने आदि, तो उन्होंने कहा कोई हटाएगा नहीं। हाँ। तो जब हटाएंगे नहीं की बात आई तो तात्या जी वहाँ होंगे, उनने गए हों भाई अपन नहीं हटाएंगे तो अपना अधिकार भी चला जाएगा। क्योंकि उनका सोचे क्षेत्रपाल पर पहले अधिकार कर लो, फिर पद्मावती पर कर लो, फिर सब मूर्तियों पर चक्षु लगा दो और श्वेतांबरीकरण कर दो। ये उनका लक्ष्य है जी। उसके बाद फिर अगर अपन समझौता के लिए वो ये कहते हैं हमें मूर्ति दे दो, मंदिर तुम ले लो, ऐसे कैसे समझौता किया जाए? तो उनका गला पकड़ लिया, वो कुछ कॉलर पकड़ा, क्या हुआ था? हाँ, उन्होंने गला भी पकड़ा तात्या जी के लिए, और बूढ़े व्यक्ति ने से उनने पकड़वाया। 200 रुपया दिन देते हैं उसके लिए। तो वो ऐसा ही व्यक्ति एक फर्जी कांग्रेसी है। हाँ। और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने कोई एक लेटर हेड लेके घूमता है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हाँ। तो फर्जी व्यक्ति है, वो फर्जी व्यक्ति को उनके लिए रख लिया उसने नौकरी पर। अच्छा। 200 रुपया दिन। अच्छा। हाँ, तो उसको आगे करके जैसे शिखंडी को आगे किया गया था ना, इसी तरीके से उसको आगे करके और ये झगड़ा करा रहे हैं श्वेतांबर लोग। अच्छा। और उसका बड़ा बेटा अपने यहाँ काम करता है। अच्छा। तो वो उनको समझाता है कि भैया पिताजी मत करो झगड़े, इससे कोई फायदा नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, हमें तो पैसे मिल रहे हैं। दिगंबर समाज क्या करे इसमें अब? जी, दिगंबर समाज क्या करे अब इसमें? अब क्या एक्शन ले इस तरह की घटनाओं पर? दिगंबर समाज ये करे कि अपना प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव लेकर के और इनके ऊपर दबाव बनाए कि आप ये जो छल कपट के से पीठ हड़पना चाहते हैं, पीठ हड़पने की भावना आप दूर करें। इससे आप भी बचें और दिगंबरों का जो अधिकार है वो दिगंबर का रहने दो, श्वेतांबर उसकी छीना झपटी न करें। कैसा समय आ गया है। लाल किले के मैदान पर, भारत मंडपम में ऐसे कई कार्यक्रम दिल्ली में, देश की राजधानी में, जयपुर में, मुंबई में और अनेक जगह पर इस तरह हुए हैं जहाँ एक मंच पर महावीर वंशज सारे हैं, क्योंकि महावीर के परिवार हैं, वे सब इकट्ठे होकर एक तरह से, कोई श्वेतांबर नहीं, कोई दिगंबर नहीं, कोई स्थानक नहीं, कोई मूर्ति, सब भाई भाई बन के एक साथ मिलकर सौहार्द से लड़ रहे हैं, वात्सल्य प्रेम दिखा रहे हैं कि हम एक हैं, और वहाँ पर दिखा रहे हैं दो एक नहीं, हम अनेक हैं। क्या लड़कर हम सिखाना चाहते हैं? अरे उस अंतरिक्ष पाशनाथ में जिनका इस समय पूरा विश्व 28वां निर्वाण कल्याणक महोत्सव वर्ष मना रहा है, 29वां जन कल्याण महोत्सव में, और उस समय से कालिक उनके ऊपर पोतने की कोशिश हो रही है कि वास्तव में हम इस लायक भी नहीं कि हम तुम्हारे वंशज कहला सकें। भगवान क्या सोचेंगे? अरे तुम कैसे दिखाते हो कि तुम कल्याणक मनाते हो, अरे वास्तव में तुम हकीकत में दिल ही नहीं मिला पाते, तुम क्या मिलाओगे?
चिंतन वाली बात है। एक दूसरे पर हथियार वाले, अरे सामने दीवार बनो, सुरक्षा के लिए तीर्थों की, संरक्षण के तीर्थों की, आपस में लड़कर कहते हैं वजूद अपना खत्म कर लोगे, अपनी नाम की नाक खुद कटा लोगे। बुरा लगता होगा, पर जब एकता की बात हो तो कम से कम अपनी छोटी छोटी बातों को छोड़ना चाहिए, मिलकर प्रेम से सौहार्द से रहना चाहिए। महावीर स्वामी से लेकर आदिनाथ भगवान शुरू से लेकर आदिवीर ने सब ने यही तो उपदेश दिया, पूरी दुनिया को यही कहते हैं, और परस्पर जीवन नाम को हम ही अपने आप दूर करते हैं। कष्ट के लिए क्षमा, हृदय से सादर जय जिनेंद्र।